आपको सीधा ले चलेंगे सूरजपुर, जहां है शहरी भूमि का जिला संवाद कार्यक्रम जारी है। उसके अनुसार जमा हो जाएगा। उस राशि का हम प्रयास कर रहे हैं पूरा सदुपयोग हो, आप जितने समस्या बोले हैं उसमें। और दूसरा होता है सीएसआर फंड। सीएसआर में उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी हो जाता है, जिसमें कंपनियों को हमको रेगुलर फॉलो लेना होता है, तो उसमें स्टैट्यूटरी कोई प्रोविजन नहीं है। 2% प्रॉफिट जब बोलते हैं तो उनका कहना यह हो जाता है, बिलासपुर क्योंकि उनका हेडक्वार्टर है एससीसीएल का, तो एससीसीएल का बिलासपुर हेडक्वार्टर के अनुसार 2% सीएसआर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ का कितना बनता है उसको बताने के लिए थोड़ा डिफरेंसेस आते हैं हमको और कंपनी के बीच में। बट हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सीएसआर का भी राशि यहाँ पर ही खर्चा हो और यहाँ के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हों। और आपका जो पहला बिंदु था कि जिला अस्पताल का स्थिति के बारे में, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष कायाकल्प में पूरे प्रदेश में चाहे जो भी पैरामीटर्स रहे उसमें नंबर 1 रहा है सूरजपुर जिला अस्पताल। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही स्थिति खराब है, बट कुछ HR इश्यूज हैं। आपको कलेक्टर साहब एक घटना याद होगी, करीबन 9 महीने पहले एक बात है। एक महिला को यहाँ पे रात भर रख के जो है वो प्रसव पीड़ित है, उसके बाद अंबिकापुर ले जाया गया, तब तक उसकी डेथ हो गई थी, आपको याद होगा। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया जिला अस्पताल का। उनका नाम शायद रेखा है या, और उसमें हम ऑडिट भी किए हैं पांडे जी। उसमें मुख्य रूप से हमको ये 3rd इश्यू है, ऐसा नहीं कि ये पहला इश्यू है। हम सारे पैरामीटर्स भी चेक कराए हैं। उनका बीपी खराब था, डायबिटिक थे, कि वजन कम थी या HB कम थी, कोई हेल्थ पैरामीटर्स जो है उनकी गड़बड़ी नहीं था, जिसके अनुसार हमको स्पेशल फोकस करना पड़े। लेकिन सडनली उनको शाम को रात को जो है तबीयत बिगड़ गई है, तो हम एम्बुलेंस अरेंज करके जब तक हम प्रयास करके भेजे हैं तब तक अंबिकापुर में उनका निधन हो गया है। उनके पति जी को भी मैं ऑफिस में बुला के बात किया हूं, तो मुझे यही समझ में आया कि लापरवाही का बात से ज्यादा वी डू नॉट नो द रीजन, क्योंकि HRP केसेस को हम आइडेंटिफाई करके हर किसी को हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। बट इनके केस में अभी भी हम देख रहे हैं कि क्या बाकी चीजें तो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन एक जो बड़ी चीज है शिक्षा को लेकर, जैसे आपने कहा कि जो रिसोर्सेज जो HRD में ज्यादा खर्च करें, एक कम से कम सेंट्रल स्कूल तो सूरजपुर के बच्चों के लिए बनता है। कुछ प्रयास किए हैं इस दिशा में? ये इस वर्ष मार्च से स्टार्ट हो जाएगा पांडे जी, क्योंकि हमारा अगर सूरजपुर को केंद्रीय विद्यालय में बहुत बड़ी सौगात है। और आपने एक डेट बता दी सीधे सीधे कि मार्च में, मतलब ये से अब इसी महीने से समझ लीजिए और शुरू होने वाला है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है सूरजपुर के लिए मानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय की जो सौगात है वो सूरजपुर को मिलने वाला है। जी थैंक यू। वो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग लैंड अलॉटमेंट कर लिए हैं। स्कूल भी हमने टेम्पररी स्कूल कैंपस भी उपलब्ध करा दिए हैं। अंबिकापुर के प्रिंसिपल साहब ही इंचार्ज प्रिंसिपल रहेंगे। विद्यालय समिति का गठन भी कर लिए हैं। एडमिशंस का जैसे ही वहाँ ऑनलाइन जारी हो जाएगा वो केंद्रीय विद्यालय संगठन से, हम सूरजपुर में भी एडमिशंस के लिए ऑफलाइन में मोड में लेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन करने में, कंप्यूटराइज करने में उनको अगले साल तक लगेगा, बट ऑफलाइन में विल स्टार्ट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानेंगे सूरजपुर के लिए, और आपके साधुवाद इस बात के लिए कि बच्चों को एक केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलेगी। लेकिन मैं एसपी साहब के वापस आता हूँ। आप लगभग सभी बड़े शहरों में जितने भी मेट्रो सिटीज है छत्तीसगढ़ के, रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, तमाम बड़े जगहों में रहे हैं। मॉडर्न पुलिसिंग भी आपने काफी की, लेकिन सूरजपुर में चौक चौराहों में सिग्नल, CCTV, इन सब का अभाव दिखता है। निश्चित तौर पे बहुत सी चीजें हैं, अभी इस पे हम प्रयास कर रहे हैं। अभी बीता माह जो जनवरी का था, उसमें हमने चूंकि पूरे राज्य में वो सप्ताह ट्रैफिक जागरूकता का बनाया जाता था, हमने उसमें भी काफ़ी प्रयास किया और उसमें ट्रैफिक के जागरूकता के संबंध में लोगों के बहुत वीडियोस बना के तो भेजे। पर्सनली हमारे अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन था कि आप चालानी कार्रवाई से ज़्यादा लोगों को जाएं। हमने हेलमेट का वितरण किया, लोगों को बैठा के समझाया लोगों के बीच। मैं इसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि कलेक्टर साहब बता रहे थे फंड की कमी नहीं उनके पास। कलेक्टर साहब कुछ देते होते हैं कि नहीं? अभी भी है। अभी हम CCTV कैमरा का भी, अभी 2 दिन पहले दिशा की बैठक भी हुई, माननीय सांसद जी भी थे, उसमें भी ये बातें आई हैं। हमें CCTV कैमरा जल्दी मिल जाएगा
और उसके अलावा जो हमने लोकल लोगों ने भी टीवी अपना सीसीटीवी लगा के रखा है, हम उससे भी क्राइम के रूप में यूज़ कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो हमारे चौक चौराहा पे मिल जाएंगे तो हमें और मदद हो जाएगी, उसके लिए प्रयासरत है और बहुत जल्दी हमको ये चीज़ मिल जाएगा। कोयला चोरी के मामले भी बड़े चर्चा में रहते हैं सूरजपुर। कोयला चोरी का पहले मैंने जब आया था तो मुझे जानकारी मिली थी, तो उस पर लगातार हमने जो कोयला के चोरी के जो भी कहना चाहिए जिनके नाम थे कि ये चोरी करते हैं, उनको 2-2, 3-3 बार जेल भेजा है। साथ ही हम HCCL से जो कोयला की चोरी हुई अभी भटगांव क्षेत्र में, हमने बाकायदा सख्त कार्रवाई की है। इवन HCCL का जो स्टाफ मिला था उसको भी हमने जेल भेजा है। हमारा क्लियर कट संदेश है, अगर ये संपत्ति देश की संपत्ति है, इसमें अगर कोई चोरी करता है हमारे तक सूचना आएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तारतम्य में हमने HCCL के स्टाफ को भी जेल में भेजा और भी उससे बहुत से इन्वॉल्व है। हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और किसी इन्वेस्टिगेशन में हम इस रूप में नहीं कि ये चोरी किया पकड़ा है, इसका लिंक डाउन कहाँ पे है, कहाँ तक जा सकता है, हम उस तक जाके उसके साथ कार्रवाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल अब आपसे, कानून व्यवस्था को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कोयला चोरी, तमाम चीजों को लेके आने वाले अगर मैं साल के विजन पूछूं आपसे, विजन क्या रखे हैं इस किताब में? सबसे पहले तो विजन में क्लियर कट विजन है। मेरे आने के बाद मैंने क्लियर कट लोगों को बता दिया था, अपने स्टाफ को भी, कि यदि हमारा स्टाफ भी किसी में इन्वॉल्व होगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप अच्छा काम कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप गलत करेंगे और गलत तरीके से इन्वॉल्व होंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमने चाहे कोयला की चोरी हो, चाहे यहाँ कबाड़ की भी शिकायत थी, कबाड़ की भी हमने पूरी कार्रवाई की। अभी भी जो भी हमको सूचना मिलती है तुरंत हम उसको बंद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार मेरे और कलेक्टर साहब के द्वारा एक ज्वाइंट बैठक हमेशा हर हफ्ते होती है और हमने एक ग्रुप बना के रखा है। ऐसा नहीं कि ओड़गी के किसी ब्लॉक में अगर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा हो जिसमें SP को मालूम और कलेक्टर को नहीं, हम दोनों को मालूम होता है। इसका एक बहुत फायदा भी होता है कि जब उस ग्रुप में होते हैं और कोई ग्रुप में डालता है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, तो हम दोनों का रिएक्शन होता है। कई बार तो पुलिस के लिए पहले कलेक्टर साहब बोलते हैं और रेवेन्यू के लिए मैं बोल देता हूँ। हम दोनों के बीच इतना कोऑर्डिनेशन है और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों में से एक का भी शब्द अगर निकला है तो हम दोनों का ही शब्द है। इस कोऑर्डिनेशन के साथ हम दोनों एक दूसरे काम करके चलते हैं। यही चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन बना रहे। कलेक्टर साहब, यही सवाल आखिरी आपसे, सूरजपुर के लिए आगामी दिनों के लिए अगर मैं बोलूं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मिशन लेके चल रहे हैं? जैसे आपने कहा स्कोप बहुत है सूरजपुर में करने के लिए, तो क्या मिशन लेके चल रहे हैं आगामी दिनों के लिए, आने वाले साल के लिए? जैसे पहले भी बोले हैं, HRD पैरामीटर्स में माल न्यूट्रिशन और एजुकेशन और हेल्थ में हम प्रयोग करेंगे। उसके साथ साथ लाइवलीहुड में भी हम फिशरीज और एग्री एलिड सेक्टर्स में ज़्यादा प्रयास करेंगे पांडे जी। इसमें दलहन तिलहन में और सब्जी में मुझे बहुत खुशी है यहाँ बताने के लिए। मैं दूसरे जिले से भी वहाँ पर भी काम किया हूँ, वहाँ देखा हूँ। वहाँ से आने के बाद यहाँ देखने पर बयातान ब्लॉक और हमारा सिलफिली जो एरिया है, सब्जी और फल उत्पादन और फ्लोरिकल्चर जो फूल उत्पादन के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, उसमें हम और आगे बढ़ सकते हैं। लाइवलीहुड में एग्री एलिड में भी आगे हम जाने का प्रयास करेंगे और शुगर फैक्ट्री में इथेनॉल प्लांट से भी हम थोड़ा उसमें आय वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो अभी बात हो रही थी शुगर फैक्ट्री के संबंध में, केवल शुगर बेचने से उसका समस्या हल नहीं होगी। इथेनॉल प्रोडक्शन चालू करेंगे तो उसमें हमको देखना पड़ेगा उसका फिर हमारा बैलेंस अकाउंट स्टेटमेंट कैसा बनेगा, वो एक विषय था। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी को लेके ओड़गी की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। रोड्स का भी PMGSY में सबसे ज़्यादा रोड्स जो है धरती आबा योजना में सूरजपुर में स्वीकृत हुआ है 76 रोड्स। उसमें भी बहुत अच्छा कनेक्टिविटी PMGSY में सूरजपुर को मिलेगा अगले 2-3 साल में। और हमारा टेलीकॉम कनेक्टिविटी का भी हम लोग अच्छा करा रहे हैं। एंड लास्टली टूरिज्म की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कुदरगढ़ माता मंदिर का बहुत अच्छा विकास हो सकता है, उसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन भी प्रयासरत है और माननीय CM साहब के मार्गदर्शन में गवर्नमेंट का भी फोकस है उस पर। और साथ ही साथ देयर आर मेनी प्लेसेस, जैसे हमारे कनेक्टिंग कुदरगढ़ के बगल में ही बाक है, लफरी है,
रकसगंडा है पूरा उड़गी क्षेत्र में, और रमकोला प्रतापपुर में, और शिवपुर प्रतापपुर में, सारासोर प्रतापपुर में, और प्रेमनगर एरिया में हमारा कुमेली घाट है। तो इस तरह बहुत सारे टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज का भी स्कोप है। तो ये सब में हम प्रयास करेंगे काम करने के हम भी लिए। यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके जो ये तमाम मिशन है वो पूरे, और सूरजपुर को जैसे आपने केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी, ऐसे ही लगातार सौगात देते रहे। मंत्री जी सामने बैठी हैं, और जैसे कि आपने खुद ही बताया कि बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, तो हम चाहेंगे सूरजपुर जो है अग्रणी जिले के रूप में आने वाले दिनों में जाना जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।